जेई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो लंबे टाइम तक मोटिवेट रह ही नहीं सकते हैं। और किस बात की गारंटी है? तुमने पढ़ा है तुम उसमें अच्छा स्कोर नंबर कर लोगे, बिकॉज क्वेश्चन देख के आपको लग जाता कि आपको ये आने वाला, ये आपसे नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें छोड़ना है या बाद में करना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे जेईई मेंस एग्जाम आज फाइनली खत्म हो गया है और अब बहुत ही बड़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि कुछ बच्चे जिन्होंने जो कि क्लास 12 से बिलोंग करते हैं, जो पहली बार जेईई मेंस एग्जाम दिए हैं, और कुछ बच्चे हैं जो कि ड्रॉपर थे। अब हुआ क्या कि भैया ऑब्वियस सी बात है, हमेशा एक चीज होगी, कुछ बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है, कुछ का बहुत बेकार गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है, कि ये गलतियां अगर आप रिपीट नहीं करोगे ना तो आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक चीज मैं आपको डेप्थ में कवर कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम अच्छा गया है। आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा गया है, अच्छी बात है। और अब आप अगले अटेम्प्ट में आपको फोकस करना है कि जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां करी वो अगले अटेम्प्ट में नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस चीज के बारे में कि हमारी से मिस्टेक क्या हुई होंगी। एक बात ध्यान रख लेना, जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को अपने आप से एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ ये मेरी गलती थी। देखो, एक आपके पास सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास हमेशा होता है, वो ये होता है कि कोई चीज हमसे नहीं हुई तो हम ये मान लेते कि ये मेरी गलती नहीं थी। ना, मेरी गलती थोड़ी थी, ये टीचर की गलती थी, सिलेबस नहीं करा है। ये गलती थी उस कंप्यूटर सिस्टम की कि उसकी ब्राइटनेस तेज थी। ये गलती थी रास्ते में ट्रैफिक लग गया। ये गलती थी मेरी तबीयत खराब हो गई। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम डालने लगते हैं और अपने आप को हम क्या एक कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। अपने आप को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए। ये बहुत ही एक गलत अप्रोच है किसी भी चीज के लिए। देखो, एग्जाम आपका था, ठीक है, आपको ये बात अच्छे से पता थी कि आपका सेंटर दूर है, तो आपको पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। आपको पहले से पता था कि आपका जो एग्जाम वो सीबीटी बेस्ड है, तो आपको पहले से प्रैक्टिस करनी चाहिए थी स्क्रीन के सामने बैठने की। आपको पहले से पता था कि आपका जेईई एग्जाम की डेट जनवरी में है, तो आपको पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए थी आपका सिलेबस को खत्म करने की। तो ये गलती हम एक पहला ऑप्शन है कि दूसरों पे हम बोल रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है अपने ऊपर लो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने ऊपर लो। और आज लास्ट पेपर था जेईई मेंस का, फर्स्ट फेब को। आज एक काम करो, आपके एग्जाम हो चुके हैं, आप एक पन्ना उठाओ, उसमें मिस्टेक की लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कि क्या मिस्टेक थी। कहीं पहली हमारा भैया सिलेबस नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी मिस्टेक हमारी क्या थी कि हम 3 घंटा बैठ नहीं पा रहे थे, सिटिंग टाइम नहीं था हमारी। तीसरी मिस्टेक हमारी क्या थी कि हमें सवाल आ रहे थे लेकिन मैं उस टाइम फ्रेम में सॉल्व नहीं कर पा रहा था। हमारी दिक्कत क्या थी कि हम टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए। अगली दिक्कत हमारी ये रही है कि हमने मैनेज नहीं कर पाए, हम अपनी स्पीड मैनेज नहीं कर पाए। हमारे सवाल आते थे, हमारे सवाल रह गए। और जिन बच्चों के सवाल रह जाते हैं, मेरा फ्रेंड था, उसके हमेशा सवाल रह जाते थे। आज ठीक है, मतलब अच्छे कॉलेज में, बट फिर भी आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि जेईई इज नॉट, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जेईई इज नॉट द एंड। पहली बात जान लो, अगर आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो आपको जेईई क्रैक करना पड़ेगा। और जेईई क्रैक आपको इसलिए नहीं करना है कि आपको करोड़ों की नौकरी चाहिए। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा मिथ बच्चों के अंदर ये डाला जाता है कोटा की कोचिंग्स के अंदर, बड़ी बड़ी कोचिंग्स के अंदर, कि आपको जब आईआईटी में जाओगे करोड़ों की जॉब लगेगी। और जब भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी चीज को पाने के लिए पैसा होता है ना, आप लॉन्ग टाइम तक मेहनत कर ही नहीं पाते हो। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जेईई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो लंबे टाइम तक मोटिवेट रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो मनी है। मनी को आपको सेकेंडरी रखना पड़ेगा। आपको रखना पड़ेगा कि भैया हम जब अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, हम मेंटली ग्रो करेंगे। फिजिकली तो हर कोई ग्रो कर रहा है, मेंटली लेकिन हर कोई ग्रो नहीं कर रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? हमें अच्छे कॉलेज में इसलिए जाना है ताकि हमें अपना स्टार्टअप बनाना है, हमें अच्छे कॉलेज में इसलिए जाना है। ओके, तो सबसे पहले आपको आईआईटी क्यों जाना है, एनआईटी क्यों जाना है, इस चीज को क्लियर करो, ठीक है। नॉट जस्ट बिकॉज कि आपको बड़े बड़े पैकेजेस चाहिए, ओके, और उन पैकेजेस की भी रियलिटी अलग होती है। और कई बार क्या होता है कि आप अपने आप को उन पैकेजेस तक लिमिटेड कर देते हो, ओके। सो अब हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, आज हम बैठ के अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो हम आज लिख लेंगे।
और मिस्टेक्स के बाद आज कसम खा लें कि अगर हमारी जितनी भी ये मिस्टेक है ना, ये नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सेकेंड अटेम्प्ट में हमसे इनमें से अगर कोई भी गलती अगर रिपीट हो गई तो उसके जिम्मेदार आप हो। ये बात समझ लेना पहले ही, बिकॉज कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही होता है जो कि गलतियां बार बार रिपीट नहीं करता है। अगर आज जो तुमने ये लिस्ट बनाई है इसमें से अगर तुमने एक भी गलती, सिंगल मिस्टेक तुमने अगर सेकेंड अटेम्प्ट में रिपीट करी, मतलब कि कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने जेईई के रिजल्ट के लिए। ये बात को ध्यान रख लेना। अब कहोगे भैया हमारे पास ठीक है मिस्टेक बहुत सारी हो गई, हम सबसे पहले एक एक करके आपको एक एक जो आपने मिस्टेक करी है उसका हम अब ढूंढेंगे सॉल्यूशन। बिकॉज गलती करना ठीक है अपनी, अब आपने क्या करा, पहली चीज कि सबसे बेस्ट तरीका होता है, अप्रोच होती है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। लेकिन आप दूसरों की गलतियों से सीखे ही हो, आपको ये पता है कि आपने गलतियां क्या करी हैं, तो आपके पास मिस्टेक्स की प्रॉपर लिस्ट है और उस लिस्ट के हम एक एक चीज का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर हमारी पहली गलती थी सिलेबस, तो हमें कितना सिलेबस करना चाहिए, ठीक है, आपके पास जो टाइम बच रहा है, जो आपका सिलेबस छूटा हुआ है, सबसे पहले हम अपना जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है किसी की गलती ये रही हो कि हमारा रिवीजन ना हो पाया हो, तो हम अपना रिवीजन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब किसी की गलती रही हो कि 3 घंटे की उसकी सिटिंग नहीं है, तो हम क्या करें, भैया हम जेईई मेन अपना देने गए, हमारी आदत नहीं थी 3 घंटे बैठने की, हम 3 घंटे कैसे बैठे। अब से हम डिसाइड करेंगे कि हम हर 3 से 4 दिन में या जेईई एग्जाम के पहले, एग्जाम से पहले 15 दिन में हम 3-3 घंटे की सिटिंग में बैठेंगे, या जब से हमें एडमिट कार्ड मिल जाएगा उसके बाद से डेली हम एक सेम टाइम पर, जब हमारा एग्जाम होगा उसी टाइम पर हम 3 घंटे की सिटिंग में बैठेंगे और आदत डालेंगे अपनी हम सीबीटी एग्जाम देने की। आपके पास जो भी है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, स्क्रीन के सामने बैठने की हम अपनी आदत डालेंगे 3 घंटे की। तो इससे हमारी ये प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम हमारी हो गई सॉल्व। अब हमारी प्रॉब्लम बस टाइम फ्रेम में सवाल को सॉल्व करने की, तो अब हमें ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है, बिकॉज कहते हैं कि प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। तो प्रैक्टिस से हमें ये बात समझ में आएगी कि हमें इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, लाइक कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है, किस क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना है। बिकॉज क्वेश्चन देख के आपको लग जाता है कि आपको ये आने वाला, ये आपसे नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें छोड़ना है या बाद में करना है, अगले राउंड में करना है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं हमारे पास, पूरा यहाँ पर एक राउंड में सॉल्व नहीं करा जाता है, ठीक है। अगला क्या है, दैट इज स्पीड को मैनेज करना। टाइम फ्रेम में ही रहेगा लेकिन स्पीड को ऐसे मैनेज करना, आपको इस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल के लिए जो बच्चे यूज करते हैं मेथड, केमिस्ट्री बच्चे पहले करते हैं बिकॉज केमिस्ट्री स्कोरिंग भी होता है और बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर बूस्ट करता है। ये बात अभी जान लो, अगर तुम्हारी केमिस्ट्री वीक है और जेईई मेंस के स्टूडेंट हो तो अपनी केमिस्ट्री पर फोकस करना शुरू कर दो, बिकॉज मैं गारंटी देता हूं तुम्हें जो केमिस्ट्री है वो तुम्हारे नंबर जरूर मेंस में बूस्ट करवाएगी। ये आप लिख के ले लो, किसी भी टीचर से मिल लेना, किसी से भी हमेशा यही बोलेंगे आपको, केमिस्ट्री आपके नंबर बूस्ट कराएगी और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है केमिस्ट्री आपके लिए। अगर आप इनऑर्गेनिक आपको नंबर दिलवा देती है, कई बार फिजिकल में क्या होता है फॉर्मूला बेस्ड हो जाती है, इनऑर्गेनिक में आपको थोड़ा रटना पड़ता है, आप धीमे धीमे रटोगे तो आप कर ले जाओगे उस चीज को भी। अब यहां से अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो कि बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं। तो आप लोगों से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भैया आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना वो अब ओवर हो गया है, ठीक है। तो आप कहीं ऐसा मत करना कि फर्स्ट अटेम्प्ट का रोना मचाते 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 अपने बोर्ड एग्जाम में नैया मत डुबा लेना, ठीक है। जो चीज चली गई ना, अब उसके बारे में सोच करके तुम अपना टाइम, आगे का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जो गया गया, तुम चेंज नहीं कर सकते हो उसको, ठीक है, हो गया। जो मिस्टेक हुई हमने नोट डाउन कर ली ना, हमने आज कसम खा ली है ना कि अगले अटेम्प्ट में हम गलतियां रिपीट नहीं होने देंगे ये, और अगर तुम रिपीट करोगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिर आप हैं। अब जितने बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, पहले अपने जो, ठीक है, पहले तो जो गया उसको जाने दो। अब सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से समझो, बोर्ड एग्जाम पर थोड़ा ध्यान से फोकस कर लेना, कम से कम इतने नंबर तो आप ले आओ। मैं नहीं कह रहा कि तुम 90% ले आओ, ठीक है, 90% वाले बच्चे अलग हैं, वो अपना पढ़ चुके हैं, तुमसे हो रहा है तो तुम लेके जरूर आओ। और हमेशा ये ट्राई करा करो कि आप मैक्सिमम नंबर स्कोर करो बोर्ड में। कई बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे मैसेज करते हैं, भैया हमारे ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, हम एक तो पढ़ेंगे ही नहीं,
और किस बात की गारंटी है, तुमने पढ़ा है तुम उसमें अच्छा स्कोर नंबर कर लोगे। ठीक है, सो हमेशा ट्राई करो अपने मैक्सिमम स्कोर करने का अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। और ओवरऑल अगर सबकी बात करूं तो आपसे इतना कहना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम में इतने नंबर स्कोर कर लेना ताकि आपकी जेईई मेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है, जेईई मेंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कम से कम वो आप क्वालिफाई कर जाओ। बिकॉज कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं, और ये क्राइटेरिया की वजह से वो आईआईटी के अंदर नहीं जा पाते हैं, ये फैक्ट है। अब भैया तो ऐसा होता क्यों है, ये भी आपको बता देता हूं। क्या होता है कि जेईई के अंदर हमारी आदत पड़ी होती है, अगर हम 11th-12th से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमारे पास उसका ऑप्शन है ABCD। ठीक है, अब यहां पे कहीं भी हमें थ्योरी की आदत नहीं होती है। और हमें क्या होता है, पूरा अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हमें क्वेश्चंस को लिखना होता है, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना होता है, तरीका होता है लिखने का, चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, तब आपको नंबर मिलते हैं। और हमें 2 साल से आदत तो होती नहीं है, इसलिए हमारे नंबर वहां नहीं आते हैं। अब भैया सॉल्यूशन क्या है, प्लस आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बता देता हूं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। देखो, आपको सिंपली क्या करना है, मेरी तरफ से ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। तुमने ज्यादा सिलेबस नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे नंबर स्कोर करोगे, कैसे आप कॉलेज के अंदर घुसोगे। देखो, करना क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके जो फिजिक्स का है उसके अंदर लगभग कुछ 32 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 32 टॉपिक्स हैं। अगर आपके मैं बात करूं, आपके लाइक 10 टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है। अब आपको फोकस करना है अपने किस पे, स्ट्रॉन्ग पार्ट के ऊपर। अगर आपके 10 टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन टॉपिक्स के PYQs फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चन आए हैं इनमें से हमारा एक भी सवाल गलत, अगर इन 10 टॉपिक में से एक सवाल आएगा जेईई मेंस में तो गलत नहीं करेंगे, इस बात की कसम खाओ। इतनी प्रैक्टिस इन 10 टॉपिक की कर लेना, समझ गए। बिकॉज अगर आप एक काम करो, आप अपने हिसाब से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स चुन लो और ये देखो उनसे सवाल कितने आएंगे। बिकॉज पेपर तो और टॉपिक से आना है, तो उनसे सवाल कितने आएंगे उसके बेसिस पर उन टॉपिक्स पे इतनी प्रैक्टिस करना, इतनी प्रैक्टिस करना। और अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है, कंसेप्ट नहीं पढ़ा है टॉपिक का, तो एक काम करना, सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करना। और आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके, बच्चों ने इस स्ट्रेटजी का यूज करके वो NIT राउरकेला के अंदर पहुंच गए, ऐसे ऐसे बच्चे जिनका कट ऑफ तक क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं और ये स्ट्रेटजी वास्तव में काम करती है, आप लोगों के लिए भी काम करेगी। और बोर्ड वाले बच्चों को एक और चीज बोनस बता देता हूं, दैट इज कि तुम जब मैं अपना बोर्ड का एग्जाम देने जाना, मैंने बच्चों को बोला था, बच्चों ने करा है और बच्चों को फायदा भी हुआ है इस चीज से। दैट इज कि आप अपना जो फॉर्मूले होते हैं ना, ठीक है, फॉर्मूला, एक अपनी फॉर्मूला शीट अगर हो डाउनलोड कर लेना, नेट से कहीं से मिल जाए आपको तो, या खुद से बना लेना। आप फॉर्मूला शीट जो है उसको रिवाइज करके जाना अपने मेन से पहले। बिकॉज आपको कई सवाल ऐसे मिलेंगे जो बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है उसमें, और आप वहां पर आपके 4 नंबर आप फ्री में पा रहे होगे, अगर तुम्हें फॉर्मूला का यूज सही से करना पता है तो। समझ गए इस बात को? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जेईई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो आपको चैनल में मिलते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ में।